यूट्यूब चैनल पर आता हूँ। आज हम लोग क्लास 10th गणित का टॉपिक है त्रिकोणमिति, जिसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने पिछले पार्ट में 8.1 और 8.2 एक्सरसाइज को पढ़ा। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 जो चतुर्थांश से संबंधित की श्रृंखला है, तो इन प्रश्नों की श्रृंखला को हम हल करते हुए सबसे पहले ये समझेंगे कि चतुर्थांश जो हम पिछले पार्ट में समझा चुके हैं, उसी चतुर्थांश से संबंधित सूत्रों को पहले हम लोग जानेंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, जो भी इस चैनल पर अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दिया करें। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे, आपको हमने पिछले पार्ट में एक चीज बताई थी, त्रिकोण। देखिए, दो रूल आपको केवल याद करना है। पहला, 90 एंड 270 में निष्पत्तियां बदल जाती हैं। 90 तथा 270 में निष्पत्तियां बदल जाती हैं। आप लोगों को चतुर्थांश मैंने बताया था कोऑर्डिनेट में, वही चतुर्थांश एक बार पुनः समझ। ये एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है। जब एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद, जहां प्रतिच्छेद करते हैं उसे बिंदु का नाम मूल बिंदु कहा जाता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो एक्स अक्ष की धन दिशा होती है, की ऋण दिशा होती है। मूल बिंदु से ऊपर की ओर वाई अक्ष की धन दिशा और नीचे की ओर वाई अक्ष की ऋण दिशा होती है। परिक्रामी रेखा होती है, जो परिक्रमा करने वाली रेखा होती है, वो समावर्त दिशा में घूमती है, इसलिए ये प्रथम चतुर्थांश है। और ये आपका हो जाता द्वितीय चतुर्थांश, और ये आपका हो जाता है तृतीय चतुर्थांश, और ये आपका हो जाता है चतुर्थांश। तो पहले तो चतुर्थांशों की प्रकृति ना होगा। पहली बात ये हो गया, 0 से चतुर्थांश होता है। 0 में भी एंगल बनेंगी, 0 से 90 डिग्री तक बनेंगे, ये सारे कोण आपके प्रथम चतुर्थांश में होंगे। यदि 90 से ज्यादा होगा तो ये द्वितीय में आ जाएगा। तो 90 से लेकर के 180 तक जितने भी कोण बनेंगे, यानी 90 से चतुर्थांश होगा। तृतीय 360 तक ये आपका होगा। ये चतुर्थांशों की अपनी प्रकृति है कि पहला चतुर्थांश 0 से 90 डिग्री तक होता है, दूसरा चतुर्थांश तक होता है, तीसरा चतुर्थांश कॉट। प्रथम चतुर्थांश में 3 होती हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी निष्पत्तियां क्या होती? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी प्रथम चतुर्थांश में जितनी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती हैं सभी आपकी धनात्मक होती हैं। लेकिन अगर हम द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन और साइन का व्युत्क्रम कोसेक, बाकी सब ऋणात्मक होती हैं। तो आपको केवल पॉजिटिव याद करना है, बाकी सब नेगेटिव होती हैं। तो पहले चतुर्थांश में का मान 90 के ऊपर आप नहीं, 0 से 90 तक के मानों को तो आप तो सारणी देख करके रख देते हैं, लेकिन 90 से ऊपर अगर किसी निष्पत्ति करना है तो पहले इस क्वाड्रेंट को, इस चतुर्थांश को समझना होगा कि कौन सा चतुर्थांश कितने तक, कहां तक
कितने से कितने तक होता है, कौन से चतुर्थांश में कौन सी निष्पत्तियां जानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इस चतुर्थांश को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। मैंने कहा पहला चतुर्थांश 0 से 90 डिग्री तक होता है, दूसरा चतुर्थांश 90 से लेकर 180 तक होता है, तीसरा चतुर्थांश 180 से ज्यादा यानी 270 तक होता है, चौथा चतुर्थांश 270 से ज्यादा और 360 तक होता है, और 360 से ज्यादा अगर कोण बनेगा तो कहां आएंगे हम, फिर प्रथम में। क्योंकि जो परिक्रामी रेखा होती है मूल बिंदु से वामावर्त दिशा में हमेशा घूमती, अगर परिक्रामी रेखा परिक्रमा करने बिंदु से वामावर्त क्रम में यदि घूमती है तो सभी कोण हमारे धनात्मक बनते हैं, और यदि यही परिक्रामी रेखा मूल बिंदु से दक्षिणावर्त क्रम में घूमने लगे तो सभी कोण हमारे ऋणात्मक बनते हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना है। इतनी बात जान ली। अब इसके बाद दो नोट पॉइंट हैं कि 90 तथा 270 में निष्पत्तियां बदल जाती हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि चाहे 90 माइनस थीटा लिखा हो, चाहे 90 प्लस थीटा लिखा हो, चाहे 270 माइनस थीटा लिखा हो, चाहे 270 प्लस थीटा कंडीशन में जो हमारी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होंगी वो परिवर्तित हो जाएंगी। अब परिवर्तन किस प्रकार से होगा ये भी हमें याद करना होगा। निष्पत्तियों का परिवर्तन, जैसे अगर साइन लिखा है तो साइन कायम बदल जाएगा कॉस में, और कॉस लिखा है तो कॉस कायम बदल जाएगा साइन में, टेन लिखा है तो टेन कायम बदल जाएगा कॉट में, और कॉट किस में बदल जाएगा, टेन में। ठीक है ना। इसी प्रकार से सेक किस में बदलेगा, कॉसेक में, और कॉसेक किस में बदलेगा, सेक में। ये निष्पत्तियों का परिवर्तन होता है। निष्पत्तियों का परिवर्तन होगा कब, मैंने ये पॉइंट लिखा, ये नोट पॉइंट आप याद कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 90 और 270 में निष्पत्तियां बदल जाएंगी। आपको 90 और 270 का कोई भी फॉर्मूला कहीं भी 270 में त्रिकोणमितीय जो निष्पत्तियां होती हैं वो आपकी बदल जाती हैं। कैसे, चाहे 90 माइनस थीटा, चाहे 270 माइनस थीटा लिखा हो, चाहे 270 प्लस थीटा लिखा हो, 270 में त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हमारी क्या होंगी, बदल जाएंगी। कैसे, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक हो जाता है। फिर एक बार देखते हैं, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। तो निष्पत्तियां कब बदलेंगी, 90 और 270 में। दूसरा नियम याद कर लीजिए कि 180 और 360 में निष्पत्तियां कभी नहीं बदलेंगी। निष्पत्तियां नहीं बदलती हैं, निष्पत्तियां नहीं बदलती हैं। चाहे 180 माइनस थीटा लिखा हो, चाहे 180 प्लस थीटा लिखा हो, चाहे 360 प्लस थीटा लिखा हो, चाहे 360 माइनस थीटा लिखा हो, 180 और 360 में निष्पत्तियां नहीं बदलेंगी। निष्पत्तियां बदलेंगी तो कब, 90 और 270 में। निष्पत्तियां बदलेंगी तो कब, 90 और 270 में। 90 तथा 270 में निष्पत्तियां बदल जाती हैं। 90 तथा 270 में निष्पत्तियां क्या होती, बदल जाती हैं। लेकिन 180 और 360 में निष्पत्तियां नहीं बदलती हैं। चिन्ह आपका किसके अनुसार आएगा, चतुर्थांश के अनुसार। जैसे हम कहें कि पहले चतुर्थांश की बात हो तो पहले में सभी निष्पत्तियां धनात्मक, दूसरे में साइन कॉसेक धनात्मक, तीसरे में टेन कॉट धनात्मक, चौथे में कॉस और सेक धनात्मक। तो ये डाटा हमको जब तक याद नहीं होगा तब तक हम प्रश्न हल नहीं कर सकते। तो अब हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है।
अगले प्रश्न एक्सरसाइज 8.3 की बात करते हैं। इसी चतुर्थांश से जुड़ संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन क्वेश्चन, मान निकालो। प्रश्न ये कह रहा है, पहला पार्ट आपके सामने है, साइन 18 बटे कॉस 72। अब ये बताओ आप लोगों ने 0 से 90 तक केवल टेबल पढ़ी, 0 से 90 तक के मानों को याद किया, ना तो 18 का ना 72 का मान याद किया, क्योंकि ना तो 18 का मान आप निकाल सकते ना 72 का। तो ऐसी कंडीशन में आप चतुर्थांश का प्रयोग करेंगे। क्या कि जब दिया गया प्रश्न भिन्नात्मक रूप में हो और भिन्न के अंश और हर में जो कोण दिए गए हों वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटिव होंगे, एक दूसरे से कोई ना कोई संबंध रखते होंगे। कैसे? देखिए 90 में 72 घटाओ 18 बचेगा, और 90 में 18 घटाओ तो 72 बचेगा। एक दूसरे से रिलेटेड है, और अगर रिलेटेड नहीं है तो निश्चित सवाल गलत है। तो ध्यान दीजिए, ऐसी स्थिति में जब अंश तथा हर में दिए गए कोण एक दूसरे से संबंधित होते हैं तो ऐसी दशा में या तो अंश का परिवर्तन करते हैं या हर का परिवर्तन करते, दोनों का नहीं करते। तो यहां ध्यान दीजिए, जो 18 साइन लिखा तो साइन लिख दीजिए, ये लिखा 18 और 18 अंश का जो कोण है ये 90 से कम है। तो जब 90 से कम है तो 90 माइनस लिखिए, ज्यादा है तो 90 प्लस लिखिए। अब 90 में कितना कम कर दिया जाए कि 18 बचे? 72। नीचे जो का तो रख दीजिए, कुछ नहीं करना। अब इस 72 को मान लो थीटा। जब आपने इस 72 को थीटा मान लिया तो ये क्या लिखा? 90 माइनस थीटा। और मैं अभी अभी आपको बता चुका हूं कि 90 और 270 का कोई भी सूत्र हो, कोई भी फॉर्मूला हो, निष्पत्तियां बदल जाती हैं। 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो या 270 प्लस थीटा हो, 90 और 270 में निष्पत्तियां बदल जाती। साइन का कॉस, थीटा कितना है? 72, जो का तो रख दिया। अब 90 से कम प्रथम चतुर्थांश, और प्रथम में सभी निष्पत्तियां धनात्मक, तो ये भी धनात्मक हो जाएगा। ये कट गया, 1 आ गया। दैट्स ऑल। इतना आसान प्रश्न होता है, ठीक है ना। चलिए, इसी प्रकार से हम लोग दूसरे पार्ट को देखते हैं। क्या दिया गया? tan 26 दिया गया। करोगे कि जब आप प्रश्न भिन्नात्मक रूप में दिया हो तो अंश तथा हर में यह कि ये क्या एक दूसरे से रिलेटेड है। फिर ये देखो क्या निष्पत्तियां, निष्पत्तियों का जब परिवर्तन की बात करें तो जब निष्पत्तियों का परिवर्तन होता है तो साइन का कॉट आता है, टेन का कॉट होता है तो कॉट का टेन। तो निष्पत्ति एक दूसरे से रिलेटेड। 90 में 26 घटाओ तो 64 और 90 में 64 घटाओ तो 26, यानी कोण भी एक दूसरे से रिलेटेड हो। तो ऐसी दशा में का परिवर्तन करते, तो यहां कर लीजिए tan 26 अंश का कोण है, तो 90 में कितना कर दें कि 26 बचे 64। नीचे कुछ नहीं करना, जो तो रख दीजिए। इसे मान लिया थीटा, लिखा। और अभी अभी मैं बता चुका कि 90 माइनस थीटा हो चाहे 90 प्लस थीटा हो, 90 और 270 में निष्पत्तियां बदल जाती। टेन का क्या होगा? कॉट, और थीटा कितना है? 64। थीटा कितना है? 64। अब 90 से कम प्रथम चतुर्थांश, प्रथम में सभी धनात्मक, तो ये भी धनात्मक, ये कट गया, ये 1 आ गया। दैट्स ऑल। इसी प्रकार से तीसरे पार्ट को देख। तीसरा पार्ट क्या है? कॉस 38। इसे जो का तो रख, इसे मान लीजिए तो ये क्या लिखा? 90 माइनस थीटा। और मैं अभी बता चुका बार बार यही बात कि 90 और 270 में त्रिकोण में 3 निष्पत्तियां बदल जाती है। साइन का कॉस, कॉस का साइन, जो का तो रख दो। अब 90 से कम प्रथम चतुर्थांश और प्रथम में सभी, क्या लिखा? साइन 42 का, और ये धन का कट गया 0। दैट्स ऑल। इसी प्रकार से चौथे पार्ट को देख लीजिए।
क्या दिया गया, कौसेक 31 माइनस सेक 59। चलिए ये भी एक दूसरे से रिलेटेड है, तो कौसेक 90 में कितना, 59, इसे जो का तो रख दीजिए, 90 माइनस थीटा है, 90 बदलेंगी, थीटा है 59 और 90 से कम प्रथम चतुर्थांश, प्रथम में सभी धनात्मक, ये भी कट गया धन ऋण का 0। इस प्रकार से हम आगे के प्रश्नों को हल कर सकते। सबसे पहले तरीके से तैयार करें, कल हम लोग